है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सीएच शर्मा व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं कुलधरा, जो एक श्रापित गांव के नाम से प्रसिद्ध है। भूतिया गांव है, ऐसा बताया जाता है या नहीं ये पता नहीं, ग्रामीणों से जानेंगे। और यहाँ रात के समय में कोई रहता है? कोई नहीं रहता, शाम को 6:30 बजे बंद हो जाएगा। 6:30 बजे बंद हो जाता है। वैसे वो बताया जाता है भूतिया गाँव है, वैसे है? भूत है। रियल में? हाँ, रियल में। अच्छा अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि रियल में है ऐसा कुछ। तो ये श्रापित गांव है। किसी राजा के प्रताड़ना के कारण यहाँ के जो ब्राह्मण हुआ करते थे, पालीवाल ब्राह्मण होते थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा गांव है खाली कर दिया था एक रात के अंदर। और कुछ घटनाएं हुई थी जो जिनका विवरण तो वैसे है नहीं, लेकिन बताया जाता है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि ये एक भूतिया गांव है। चलिए आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा कुलधरा गांव। बने रहे हमारी वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक उजड़ा हुआ गांव कुलधरा, जहाँ पर अभी पहुँच गए हैं धनों को लेकर। तो अभी हम चल रहे हैं कुलधरा के अंदर और पूरा व्यू है, क्या नज़ारे थे, कैसे घर थे, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। टूरिस्ट भी विदेशों से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और पूरा विवरण। नो सर, नो 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 सर, नो सर, ये गाइड के लिए है ना। गाइड का वाला कुछ है नहीं। उजड़ा हुआ गांव है और पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहा करते थे। और यहाँ के जो राजा थे वो क्रूर थे और उन्होंने इन ब्राह्मणों की जो लड़कियाँ थी उनके साथ क्रूरता की और वो ब्राह्मण है वो सब छोड़ के चले गए। तो ऐसा कुछ था। चलिए दिखाते हैं आपको कुलधरा गांव। तो दोस्तों, ये है कुलधरा गांव। ये देखिए छोटे छोटे जो घर, उजड़े हुए घर आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार थे, वो इन घरों को छोड़कर चले गए थे। ऐसा कुछ था मतलब उस समय में। ये देखिए दोस्तों, ये किसी का घर हुआ करता था उस समय में और किस तरह की डिज़ाइन इसके अंदर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंदर लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, संकरे मकान हुआ करते थे छोटे, ये देखिए। और जैसलमेर के अंदर आपको लाल बलुआ पत्थर से निर्मित सारे घर नज़र आएंगे। डिटेल बाय डिटेल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक मंदिर है दोस्तों, टेंपल। ये देखिए, उस समय में पालीवाल ब्राह्मणों के गांव का, कुलधरा गांव का ये मंदिर हुआ करता था, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी है। ये देखिए, अभी तो कोई सेवा वगैरह कुछ करता नहीं है, लेकिन उस समय में ये बहुत ही शानदार मंदिर हुआ करता था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए, फॉरेनर आपको हर कहीं दिख जाएंगे। ये एक मंदिर है और इसके बाद में ये देखिए, ये किसी का घर है। ये देखिए, छतों का निर्माण है वो लकड़ियों से किया जाता था और पिलर है वो यहाँ पे देखिए पत्थर के दिए जाते थे। दोस्तों, उस समय में भी कुछ इस तरीके से ये घर हुआ करते थे। ये किसी ब्राह्मण का घर है। ये आगे है, ये एक चौक हुआ करता था और ये मेन दरवाज़ा था। उसके बाद में अंदर चलें तो ये देखिए, ऊपर जाने का भी सिस्टम है और ये रसोई हुआ करती थी और अंदर थी बैठक व्यवस्था। तो उस समय में काफ़ी पुराना टाइम हो गया, कोई सैकड़ों साल पहले की बातें हैं और आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों, ये भी किसी का घर था और घर उजड़ने का जो सीन है, ये देखिए, ये बने बनाए जो घर थे ये सारे के सारे उजड़ गए थे उस समय में। ये देखिए, चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको डिटेल से। दोस्तों, कुलधरा के बारे में जो मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं, वो इस पत्थर पर उकेरी गई है अंग्रेजी और हिंदी के अंदर। तो आप यहाँ विज़िट करें तो आप आराम से देख पाएंगे। और ये देखिए, उजड़े हुए जो
गरीब ब्राह्मण होते थे उनके घर कुछ ऐसे थे, और जो काफ़ी अमीर थे उनके घर है वो कुछ ऐसे हुआ करते थे। ये देखिए उनके द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली चीज़ें, जैसे ये एक बैलगाड़ी हो गई, काठ सी बनी हुई है पूरी की पूरी। और ये किसी ब्राह्मण का घर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर जाके भी मैं इसको पूरा विजिट करने वाला हूँ। ये देखिए ये एक परफेक्ट घर है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये बैठक व्यवस्था हुआ करती थी उस समय के अंदर। और छतों का निर्माण है, मैंने पहले ही बताया था, लकड़ियों के ऊपर और खींप वगैरह डाल के ठंडा रखने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम किया गया था। ये देखिए, और गोबर से लिपाई की जाती थी। कुलधरा के गांव कुछ ऐसे थे। ये भी एक बैठक व्यवस्था है। चलिए चलते हैं आगे। इसी घर के अंदर ये मेन दरवाज़ा है जो आज के समय में भी होते हैं, लेकिन ये घर है वो थोड़े अलग से हैं। आंगन के पास में बालकनी वगैरह कुछ बोल दीजिए आप, वैसे कुछ है। और ये अंदर एक कोठड़ी है। ये देखिए ऐसा कुछ सिस्टम उस समय के अंदर होता था। ये देखिए अभी तो है ना, अभी तो वो कहते हैं उल्लू वगैरह सब यहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन अंडरग्राउंड भी एक सिस्टम था। वो है कि नहीं है? हाँ है, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये अंडरग्राउंड है यहाँ पे। और उल्लू देखिए दीवारों के ऊपर कितने खतरनाक है। ये कान के चिप जाए ना तो उतरते नहीं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखा दिया है एक परफेक्ट और पैसे वाले ब्राह्मण का घर। पूरी की पूरी ये ब्राह्मण बस्ती हुआ करती थी। चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए ऊपर से नज़ारा देखिए आप कुलधरा गांव का। ये गांव था एक उजड़ा हुआ, और आप आराम से देख पा रहे होंगे। काफ़ी बड़ा गांव था उस समय में। ये जितने भी घर टूटे हुए हैं ये गरीब ब्राह्मण जो होते थे वो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके अपना घर बनाते थे, और राजा के प्रकोप के कारण, राजा की प्रताड़ना के कारण ये घर सारे हैं वो उजड़ गए। ये देखिए उस साइड में भी है। और ये कोई शायद उस समय में इस गांव का सरपंच वगैरह रहा होगा शायद, तभी इतना शानदार घर है। ये देखिए काफ़ी अच्छा घर है। और चलिए आगे भी चलते हैं, और जल्दी जल्दी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 6 बजे, शाम के 6 बजने वाले हैं और ये क्लोज़ हो जाएगा। नीचे वापस आ गया हूँ और आगे जो घर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उस तरफ तो कुछ भी नहीं है, उस तरफ ऐसे ही टूटे हुए मकान है। ये देखिए जो ब्राह्मण होते थे और उन्होंने ये घर निर्माण करने के लिए कुछ ऐसा किया होगा, और उस राजा ने, उस किंग ने है वो उन लड़कियों को ले जाना शुरू कर दिया था। ऐसा लोक कथाओं के अनुसार मैं बताता हूँ। ये देखिए इसके अंदर भी हम चलेंगे और डिटेल से आपको दिखाएंगे अंदर से भी। ये भी कोई पैसे वाले ब्राह्मण का घर होगा शायद, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और यहाँ सेल्फी पॉइंट है, अपने आप ही बन गया। ये देखिए यहाँ से आप सेल्फी भी ले सकते हैं। ये देखिए चलिए अपनी भी सेल्फी ले लेते हैं। तो ये सेल्फी हो गई। और ये है उजड़ा हुआ गांव, भूतिया गांव बताया जाता है। ये देखिए चलिए आगे भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ ऐसे इस तरीके से पिलर बनाए जाते थे। ये देखिए
पहली बार विजिट कर रहे हैं और सारी चीज़ें कवर करने की भी कोशिश है। तो ये जैसे कोई ताश वगैरह खेलने के लिए एक चौपाल बनाया गया था उस समय में। ये देखिए, ये कोई चौपाल वगैरह है। ये देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ मुंह डाल के आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ बैठ के भी आप किसी भी तरीके से सेल्फी है वो ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से शानदार सेल्फी आती है। तो भैया कुलदरा गांव तो ये था। बाकी एक कुआं और बताते हैं यहाँ पे, वो कुआं मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खाबा फोर्ट भी जाने की जल्दी है थोड़ी। खाबा फोर्ट भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ साथ में। तो ये था कुलदरा गांव, मंदिर और बड़े जो घर थे वो। तो उस कुएं के पास में मैं पहुंच गया हूं। उस कुएं को भी मैं दिखा दूं किस तरीके से। ऐसा कुआं आपने शायद ही देखा होगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इतना गहरा कुआं आपने शायद ही देखा होगा। ये देखिए, पैड़ियाँ भी बनी हुई है अंदर तक जाने की, और अंदर भी गहरा होता था ये कुआं। कुछ इस तरीके से ज़मीन के अंदर ये कुआं है वो बनाया गया था। ये देखिए, बहुत ही गहरा। अभी तो रेत वगैरह डाल के इसको ख़राब कर दिया, लेकिन उस समय में काफ़ी गहरा कुआं हुआ करता था। ये देखिए, ऐसा कुछ सिस्टम था। और ये कुलदरा गांव है। इसकी चारदीवारी भी कर दी गई है वैसे तो। और आज की जो यात्रा है, आज का जो व्लॉग है वो यहीं समाप्त करते हैं। और कुलदरा का पूरा सेटअप मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से ये उजड़ा था। ब्राह्मण रहा करते थे, पालीवाल ब्राह्मण, गोत होती है पालीवाल, वो ब्राह्मण यहाँ रहा करते थे। और किसी राजा की प्रताड़ना के कारण और यहाँ से छोड़ के चले गए। और शायद ज़्यादा प्रताड़ना हुई है किसी लड़की के साथ, महिला के साथ, तो वो उसकी डेथ हो गई होगी और वो भूत हो गई होगी। वो आज तक वो चीज़ है वो दिक्कत दे रही है। ये रियलिटी है। और दूर दराज से लोग यहाँ देखने आते हैं इस गांव को। आज की जो यात्रा है यहीं समाप्त करते हैं। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगले ब्लॉग के लिए आप हमसे जुड़िए। और अगला ब्लॉग होने वाला है खाबा फोर्ट, अभी जहाँ मैं जाने वाला हूँ। यदि खुला हुआ तो खाबा फोर्ट को डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।